अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर संगठनों ने एक रैली मालवीय चौक से निकाली और मजदूर एकता के संकल्प को दोहराया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपकर श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मई मजदूर दिवस पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से एक रैली मालवीय चौक से निकाली और सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का प्रतिकार किया। श्रमिक संगठनों ने कहा कि जिस तरह आयुध निर्माणियों और बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, उससे श्रमिक आक्रोशित हैं। सरकार श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप रही है। सरकार की इन नीतियों के खिलाफ मजदूरों का संघर्ष जारी रहेगा। जो अधिकार हासिल किए, यह सरकार पूंजी परस्त श्रम कानून बना के उन अधिकारों को हमसे छीनना चाहती है। सार्वजनिक उद्योगों को बेचा जा रहा है, सरकारी क्षेत्र के कारखाने डिफेंस का निगमीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है। तो सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ का भी किया जा रहा है। तो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हम संघर्ष दिवस के रूप में मई दिवस मनाने जा रहे हैं। श्रमिक संगठनों ने रैली के जरिए मजदूर एकता के संकल्प को दोहराया। इंकलाब के नारों की देर तक गूंज रही। पुरानी रंजिश को लेकर 5 लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। कैंट थाना क्षेत्र के शीला टॉकीज बैरक नंबर 30 में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है। कैंट थाना अंतर्गत शीला टॉकीज के पास रहने वाले गोलू राजपूत की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। कैंट पुलिस के अनुसार गोलू का क्षेत्र में रहने वाले आशु, पप्पू, शंभू, साहिल और पांडु से पुराना विवाद था और उसी रंजिश के चलते पांचों ने रविवार को शाम 5 बजे गोलू पर हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये आज दोपहर 5 बजे करीब आपसी रंजिश को लेके गोलू राजपूत जो हैं उनको 5 उनके दोस्तों ने मारा है। तो लठ से उसके सिर पे मार देने से उसको सिर फट गया था, जिसे पुलिस द्वारा मेडिकल में विक्टोरिया में भर्ती कराया गया था। विक्टोरिया से उसके इलाज के उपरांत वो भर्ती होने के बाद उसको मेडिकल रेफ़र किया गया। मेडिकल में जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 आरोपियों के नामजद उन्होंने बताए हैं घर वालों ने, तो उसके आधार पर FIR दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये बैरक नंबर 30 शीला टॉकीज कैंपस की घटना है। मृतक का नाम गोलू राजपूत। 4:30 बजे करीबन गोलू राजपूत के मेरे घर में आए, यानी मेरे घर में आए। उसके बाद पंडो, पप्पू और प्लस कौन था, निखिल नायडू, शंभू और आंसू और एक और साहिल, ये 5 लोग थे भैया। ये भैया के साथ जा रहे थे। इन लोग को गाड़ी रोक के इन लोग को मारा गया है मंदिर के पास, और आप ब्लड भी वहाँ पड़ा हुआ है। और 1 महीने पहले इन लोग ने फिर यहाँ पे मारे थे कान में, तो उसकी भी रिपोर्ट डली हुई है थाने में। इसके बाद में भी पुलिस के पास जाते हैं हम लोग रिपोर्ट डालने, तो पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनती है। आज हमारा भाई हमारे पास से चला गया, अब क्या करें। गोलू राजपूत। पुलिस थाने जाते हैं तो कहते हैं इनका रोज का धंधा है, कोई सुनाई नहीं होती। आज मेरा 25 साल का लड़का खत्म हो चुका है, गोलू राजपूत, स्वर्गीय संतोष राजपूत उसके पापा का नाम। मेरे को इंसाफ चाहिए। शीला टॉकीज बैरक नंबर 30 कवर्धा हाउस। पुलिस ने 2 आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तिलवारा घाट में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक सतीश रैगमा का निवासी था और अपने दोस्तों के साथ पुराने पुल से नदी में डाइव लगा रहा था। उसी दौरान गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। रैगमा के रहने वाले सतीश और अखिलेश अपने साथियों के साथ तिलवारा घाट नहाने आए थे, जहां पर पुल से छलांग लगाकर नहाने के दौरान सतीश गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सतीश के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्ग कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिलेश कुशवाहा पिता चोखीलाल कुशवाहा
उम्र 21 साल, निवासी रेमुआ, थाना माड़ोताल का है। इसके साथ में सतीश एवं इसके 2 और साथी तिलवारा के छोटे पुल से कूद कर नहा रहे थे। तो एक बार तो चारों निकल आए, मगर दूसरी बार में सतीश भी डूबने लगा था और अखिलेश डूब गया था, जैसे गोताखोरों ने निकाला है। सतीश पानी में डूबने से खत्म हो गया है, जिसकी सूचना पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की कर मर्ग जांच में लिया गया है। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। राइट टाउन स्टेडियम के पास आयोजित रक्तदान शिविर में 30 से ज्यादा युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर गौ माता चौक के पास रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 30 से ज्यादा युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया। क्योंकि दान करना ही सबसे बड़ा मानवता का धर्म होता है। इस प्रकार आप सबके माध्यम से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि रक्तदान करें। और जिस प्रकार की हमारे नवयुवकों ने बताया कि रक्तदान करने से एक खुशी मिलती है। वास्तव में कहते हैं ना कि देकर देखिए, रक्तदान करके देखिए, बहुत अच्छा आपको फील महसूस होगा और हम सबके लिए प्रेरणादायी भी बनना चाहिए। और यहाँ पर जितने लोग भी आए उनसे बोलना चाहूँगा कि सभी लोग रक्तदान करें और उस आनंद को महसूस कीजिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। युवाओं ने बताया कि डोनेट किया गया ब्लड मरीजों और जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। होम साइंस कॉलेज रोड पर सीवर लाइन का एक खुला हुआ चैम्बर हादसों का सबब बन रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने चैम्बर बंद करने की मांग नगर निगम के अधिकारियों से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शहर में सीवर लाइन का कार्य कितनी लापरवाही पूर्ण तरीके से कराया जा रहा है, इसका अंदाजा होम साइंस कॉलेज रोड पर खुले पड़े इस चैम्बर को देखकर लगाया जा सकता है। कई दिनों से सीवर का चैम्बर खुला पड़ा है। क्षेत्रीय लोगों ने कुछ संकेतक उस पर लगा दिए हैं ताकि कोई राहगीर दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। अभी हम लोगों को दिक्कत होती है इस पे आने जाने में। कोई रात बिरात को गिर जाए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका। होम साइंस रोड के पास है ये गड्ढा, जहाँ आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर। साहब यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, जो रोड में यहाँ 2-3 लोग मरते से बच गए हैं, बहुत भयंकर गिर रहे थे। आप देखो यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे झाड़ आड़ गड़ाया हूँ, मैं गन्ने का ठेला वाला हूँ। गन्ना सुबह लेके आया, यहाँ पे एक मैडम गिरते से बचे। ये चैम्बर बनाए हैं ये PWD वालों ने। तो वो चैम्बर खुल गया, उसका ढक्कन पूरा ढक्कन खुल गया है। अब वो खराब हो गया, उसको बनवाइए सर। हाँ 2-3 लोग बच गए हैं। कब से गड्ढा ये परसों से मैंने देखा हूँ, तो मैं परसों से ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम और सीवर लाइन कार्य की ठेकेदार कंपनी को शायद इस मार्ग पर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है, अन्यथा ये लापरवाही नजर नहीं आती। पेंशनरों ने टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। पेंशनर्स ने महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने की मांग उठाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिला तो वो जेल भरो आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जबलपुर इकाई ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर टाउन हॉल में धरना देकर विरोध के स्वर मुखर किए। इन वृद्ध पेंशनरों ने अपनी एक सूत्री मांग के लिए आज यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए 2 घंटे का मौन प्रदर्शन, जिसमें हम लोगों ने जल त्याग कर और मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास किया है। आपके माध्यम से हमारा ये आग्रह है कि आपने कर्मचारियों को तो DA दे दिया 14%, हमारे DA के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। लगभग 2 माह का समय समाप्त हो चुका है। हमें कब तक ये आश्वासन पर जिंदा आप रखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सहमति आएगी फिर आदेश होंगे? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमें मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हमारी संख्या 5-5.5 लाख है। वर्तमान में सारे मध्य प्रदेश के पेंशनर्स पे माननीय शिवराज सिंह जी आपकी नीतियों के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है। हम ये चाहते हैं कि आप तत्काल आदेश जारी करें और ये जो आक्रोश है पेंशनर्स के बीच में, इसको समाप्त कराने का प्रयास करें। राज्य सरकार पर पेंशनरों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी न होने पर 22 मई को होने वाले अधिवेशन में जेल भरो आंदोलन भी किया जा सकता है। और हमारे शीघ्रता से हमारे DA के भुगतान का केवल 1 दिन।
हनुमानताल तालाब के आसपास खड़े वाहनों को कलेक्टर के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जब्त कर हनुमानताल थाने ले जाया गया। इस कार्रवाई के दौरान वाहन मालिकों में हड़कंप मचा रहा। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा समय समय पर तालाब का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने आरटीओ और यातायात विभाग को निर्देश दिए थे कि तालाब के आसपास खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई की जाए। इस आदेश का पालन करते हुए ट्रैफिक विभाग और हनुमानताल पुलिस ने तालाब के किनारे खड़े वाहनों को हटाया और थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी कार्रवाई के कारण वाहन मालिकों में हड़कंप मचा रहा। सट्टे के कारोबार में लिप्त 3 सटोरियों को गढ़ा पुलिस ने मुजावर मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से सट्टा पट्टी सहित 13,645 रुपए जब्त किए हैं। गढ़ा थाना अंतर्गत मुजावर मोहल्ला में ट्रांसफार्मर के पास सट्टा पट्टी लिखने वाले सटोरियों को मुखबिर की सूचना पर गढ़ा पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सटोरियों में काजी मोहल्ला निवासी शफीक खान, आमनपुर निवासी नवीन नैयर और महेशपुर निवासी अरविंद ठाकुर शामिल हैं। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि तो सीएसपी स्टार्ट गढ़ा का और थाने के स्टाफ के साथ में कल रेड कार्रवाई मुजावर मोहल्ले में की गई, जहां पर शफीक, अरविंद ठाकुर और नवीन नैयर ये 3 लोग जो हैं सट्टे की पट्टी में सट्टे पट्टी लिख रहे थे, लोगों से खिला रहे थे तो सट्टे की पट्टियां बरामद की गई। पुलिस ने सटोरियों के पास से 10 सट्टा पट्टी और 13,645 रुपए जब्त किए हैं। उनके विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गढ़ा पुलिस ने बीड़ी कारखाने के पास मुजावर मोहल्ले में छापा मारकर 4 जुआरियों को पकड़ा है। जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गढ़ा पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीड़ी कारखाने के पास जुआ फड़ जमा हुआ है, लिहाजा वहां पर दबिश दी गई तो 4 लोग जुआ खेलते पाए गए। पकड़े गए जुआरी लड़िया मोहल्ला निवासी अंकित लखेरा, किशन सोनी और काजी मोहल्ला में रहने वाले अख्तर और शहजाद उस्मानी से 2,565 रुपए और ताश की गड्डी जब्त की गई है। सूचना मिली कि पुराने बीड़ी के कारखाने के पास में भी कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो वहाँ भी रेड की गई, तो वहाँ 4 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए। तो बल्ली मार्केट स्थित सरफराज कबाड़ी के यहां पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दोपहिया वाहनों के पार्ट्स के संबंध में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो नरसिंहपुर से चोरी की मोटरसाइकिलें लेकर सरफराज कबाड़ी के यहां आते थे और कबाड़ खाने में वाहनों को काटकर बेच देते थे। बेलबाग पुलिस ने बताया कि मक्का नगर निवासी मोहम्मद शरीफ और रजा चौक निवासी मोहम्मद हन्नू से पूछताछ जारी है, वहीं सरफराज की तलाश की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।